हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक हफ्ता ही हो गया बेसिकली। देखो, उससे पहले तो गिरावट ही हो रही थी और एक तरफा गिरावट हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सिचुएशन जो है थोड़ी थोड़ी बदलती हुई देखने को मिली है। आप ये बात मान के चलो कि सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई दी। पिछले एक हफ्ते में तेजी मार्केट में आपको ठीक ठाक सी तेजी जो है देखने को मिली है। ये तो आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो तेजी का माहौल यहाँ पर बना है, इसमें कुछ कंपनीज हैं जो बेहतरीन रिटर्न आपको देती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से कि एक सीडीएसएल भी दिखाई देती है, ठीक। अगर आप सीडीएसएल को देखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे रिटर्न जो है सीडीएसएल ने बना कर दिए हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है। वो भी सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, सिर्फ पिछले एक दिन में इसमें कितनी तेजी देखने को मिली थी। लगभग 4% से ज्यादा की तेजी तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते कि जो इसने अभी लोएस्ट प्राइस को अपने टच किया, वहां से 15-16% के रिटर्न तो यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्लियर है कि एक मतलब रन या फिर मैं बोलूँ रैली आपको नजर आने लगी है, जैसे ही मार्केट संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखोगे कि सीडीएसएल ही है, सीडीएसएल ही नहीं बल्कि और भी आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी जो, अगर ये मार्केट चलता है तो सीडीएसएल तो चलेगा, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। ये तो अच्छा खासा चलेगा, और क्योंकि कंपनी ही बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, उससे तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए और भी कुछ कंपनीज हैं जिनमें उम्मीदें और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही हैं। अब बात निकल कर आती है कि और कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप देखिए। तो अब मैं आपको ना पूरी डिटेल समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये सब भूल जाओ, या नीचे भी क्या लिखा है ये सब भूल जाओ। जो मैं लिख रहा हूँ उस पर आपको जो है बेसिकली ध्यान देना है बस। ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर अब बात करेंगे, उसी के रिलेटेड कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और सीडीएसएल तो जैसे हो गया, अब और कौन कौन सी कंपनीज हैं होंगी वो मैं आपको अब धीरे धीरे करके समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। स्टॉक मार्केट इंफ्रा, ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर एक नीश पकड़ा दी, या फिर मैं बोलूँ एक सेक्टर पकड़ा दिया। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, अब आप ये समझना स्टार्ट करो। स्टॉक मार्केट इंफ्रा मतलब है स्टॉक मार्केट का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसमें काम कैसे होता है, और उसमें जो है कौन कौन से सेक्टर काम करते हैं। बेसिकली आप ये मान के चलो कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक लेवल से बात करें, नीचे से बात करें, तो ब्रोकर, ठीक है। अगर हम शेयर खरीदने जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। किसके साथ अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, हमारा अकाउंट कराएंगे हम किसी भी ब्रोकर के साथ, ठीक है। ब्रोकर के पास हम जब शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो ब्रोकर किसका इस्तेमाल करता है दोस्तों, वो करता है एक्सचेंज का इस्तेमाल, ठीक है। एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। और जब हम ब्रोकर के जरिए एक्सचेंज से शेयर खरीद लेते हैं, तो शेयर जो है रखा कहाँ जाता है। अब बात ये आ जाती है, रखा जाता है दोस्तों डिपोजिटरी में। कहाँ रखा जाता है, डिपोजिटरी में रखा जाता है। तो तीन तो ये हो गए आपके सामने पूरे के पूरे एक तीन सेक्टर। लेकिन सब आदमी मतलब हर आदमी अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में जो काम करता है वो, या फिर इन्वेस्ट करता है, वो शेयर ही थोड़ी खरीदता है। वो तो अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, किसी भी ब्रोकर से। वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ब्रोकर ही आएगा सबसे पहले, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड मतलब एएमसी आएगी। किसी ना किसी एएमसी से ही तुम खरीदेंगे, ठीक है। तो वो एएमसी भी आ गई, और एएमसी खरीदेंगे तो ट्रांजेक्शन वगैरह जो होंगे तो वो कौन होल्ड करेगा, वो होगा रजिस्ट्रार, ठीक है। वहां भी डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ ही जाती बीच में। तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ सेक्टर आ गए, जैसे कि ब्रोकर आ गए सबसे पहले, ब्रोकर के बाद आ गया डिपॉजिटरी आ गया, एक्सचेंज आ गया, रजिस्ट्रार आ गया, और एएमसी आ गए। तो ये 5 सब सेक्टर जो है आप ये मान के चलिए हमें देखने को मिल गए। और कंपनीज भी जो है हम इन्हीं 5 में से ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हीं 5 को मिलाकर हम बेसिकली बोलते हैं स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर।
और इसी से जुड़ी हुई या फिर मैं बोलूँ इसी में बीच में आती है CDSL। CDSL कहाँ आती है दोस्तों? डिपॉजिटरी में। कहाँ आती है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में दो कंपनीज हैं बेसिकली, एक CDSL है एंड एक है NSDL। अब NSDL लिस्टेड ही नहीं है आज के समय पर। अगर आप NSDL को देखने जाओगे तो वो आपको लिस्टेड ही नहीं है, वो तो अनलिस्टेड है। IPO आने वाला है, आने वाले कुछ समय में IPO आएगा उसका, लेकिन फिलहाल तो लिस्टेड है नहीं। तो आप ये मान के चलो कि इसमें तो डिपॉजिटरी की तरफ अगर आप जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही ऑप्शन रहेगा CDSL, लेकिन बाकी तो और हैं। बाकी अगर आप और देखोगे तो और तो दिखाई आपको देंगे ही ना। उसमें अगर आप देखोगे बाकियों में, तो हम शुरुआत अगर ब्रोकर से करें बेसिकली, तो ब्रोकर में आपके सामने बहुत सारी कंपनी आती हैं। एक तो मोतीलाल ओसवाल आ गई, एंजल वन आ गई, ठीक है, और एक दो कंपनी और हैं, जैसे ICICI सिक्योरिटीज भी है। लेकिन इसमें एंजल बढ़िया कर रही है, लेकिन आप जो चाहो खरीदो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रोकर रखना है अपने पोर्टफोलियो में। वो श्योरली आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल दोनों ही अच्छे दिखाई देते हैं, इसमें कोई भी डाउट है नहीं। ठीक, तो ये आप मान के चल सकते हो फिलहाल के समय पर। लेकिन ब्रोकर के बाद एक्सचेंज आता है। अब भारत में अगर स्टॉक मार्केट से हिसाब से देखें तो दो ही एक्सचेंज हैं, जिसमें कि BSE, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ BSE, NSE एंड एक और है MCX और है। ठीक है, तो ये भी है। MCX कमोडिटी के लिए होती है, ये भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बाकी BSE लिस्टेड है, NSE लिस्टेड नहीं है ना। अगर आप पावर एक्सचेंज पे जाओगे तो IEX है, लेकिन इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ मार्केट इंफ्रा वाले कंपनीज जो हैं देख रहे हैं फिलहाल के समय पर। तो ये भी हो गया। अब अगर हम एक्सचेंज भी हमने देख ली, डिपॉजिटरी देख ली, अब हम आते हैं AMC पर। AMC में अगर आप देखो तो UTI आपको दिखाई देगा, HDFC दिखाई देगा, इन दोनों की AMCs हैं। ठीक, तो ये भी एक आप ये मान के चलिए AMC में आप जो चाहो चुनो, वो आपके ऊपर है। ऑप्शंस में तो फिलहाल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, AMC भी हो गया। अब आते हैं रजिस्ट्रार में, दो आते हैं, कैम्स आ गया, के फिनटेक आ गया, और दोनों ही बेहतरीन कंपनी है, दोनों ही एक नंबर की कंपनी। कोई भी आप चुनो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं यहाँ पर आपको मैं क्या बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इंफ्रा वाली कंपनीज बता रहा हूँ बस। वो आप कौन सी खरीद रहे हो, मोस्ट ऑफ द जितने भी हमने डिस्कशन किया सब बेहतरीन कंपनी है, लेकिन खरीदना ना खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा खरीदना वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। हम लोग एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं, और इनमें से क्या आपको समझना है, कौन सा कंपनी का स्टॉक खरीदना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने रिस्क के हिसाब से, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कर सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमने पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग बोर भी हो गए हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है हर चीज आपको क्लियरिटी के साथ समझाई है। तो हो सकता है किसी को थोड़ा सा समय भी इसमें लग गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।